गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र कुमार नायक, आपका साइंस का टीचर। आपकी साइंस की बुक से आज जो है चैप्टर 3 पार्ट 2 ज्वाइंट्स। द लार्जेस्ट बोन इन द फुट इज द कैल्केनियस आर द हिल बोन। सबसे लंबी बोन जो है कैल्केनियस या हिल बोन है। The foot bones are held together by strong ligaments and leg muscles that allow us to have a good deal of flexibility while being strong and providing a stable base. The foot bones, पैर की जो हड्डियां हैं, are held together, ये एक दूसरे को पकड़े हुए हैं by strong ligaments, मजबूत लिगमेंट से, एंड लेग मसल्स से, और लेग मसल से, दैट अलाउ टू हैव ए गुड डील टू फ्लेक्सिबिलिटी। या इसके द्वारा जो है हमें अच्छी तरह जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है इसमें होती है, जिससे हम आसानी से चल फिर सकते हैं। वाइल बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइडिंग स्टेबल बेस, जिससे ये मजबूती भी उपलब्ध कराते हैं और स्थिर भी रहते हैं, सही से सही जगह पे उपस्थित रहती है। आगे जो है ज्वाइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू बोन्स। ज्वाइंट्स जो है, जोड़ जो है, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। दो बोन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक निश्चित बिंदु पे। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ मूवमेंट। इनको जो है वर्गीकृत किया गया है, जो बोन्स के जोड़ हैं उनको जो है कि वर्गीकृत किया गया है 3 मुख्य प्रकार में। 3 मुख्य प्रकार में अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री मूवमेंट, जो इनकी डिग्री मूवमेंट जो होता है, जितनी डिग्री को मूवमेंट करते हैं उनके आधार पर। डायथोरेसिस मूवेबल ज्वाइंट्स, ये जो है मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, ये गतिशील जोड़ हैं। एम्ब्रियोथ्रोसिस पार्टियली मूवेबल ज्वाइंट्स, ये कुछ जो है कि भाग जो है इसमें मूवेबल होते हैं, कुछ जो है मूव करते हैं। साइनोथ्रोसिस इमूवेबल ज्वाइंट्स, ये जो भाग है ये जो है इमूवेबल होता है, जिसमें जोड़ जो है किसी भी प्रकार की गति नहीं करता। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डायथोरेसिस ज्वाइंट्स। यहाँ पे कुछ प्रकार के जो है मूवेबल ज्वाइंट्स या डायथोरेसिस ज्वाइंट हैं। बॉल एंड सॉकेट, हिंग, पीबियड एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, दे डिफर इन द स्ट्रक्चर। ये जो है ये अलग अलग हैं संरचना। दे आल्सो डिफर इन द अमाउंट ऑफ मूवमेंट एंड रेंज ऑफ मोशन। ये जो है मूवमेंट जो है, इनमें जो है मूवमेंट जो है अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग रेंज में होता है मोशन जो है की गति। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, दिस ज्वाइंट्स अलाउ फॉर द ग्रेटेस्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इस प्रकार के ज्वाइंट्स में जो है कि स्वतंत्र रूप से गति होती है। वन बोन हैज ए बॉल शेप्ड हेड, एक बोन में जो है छोर जो होता है उसका एंड जो होता है बॉल शेप में होता है, बॉल के आकार का हेड जो होता है, which nest lays into a concave socket of the second one, जो कि एक कॉन्केव सॉकेट, जो कि कॉन्केव सॉकेट होता है उसमें जाकर के जो ये बोन जो है कि जुड़ जाता है। एग्जाम्पल आर हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट्स, उदाहरण में हिप जांघ की हड्डियां और कंधे की हड्डियां जो है कि ये जुड़ी हुई हैं। हिंज ज्वाइंट्स आर लाइक हिंज ऑफ ए डोर। हिंज ज्वाइंट्स जिसे कब्जा जोड़ कहा जाता है, जो कि जैसे दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं उसी तरह हिंज ज्वाइंट्स होती है। दे अलाउ मूवमेंट ऑफ ओनली वन डायरेक्शन, ओनली टू डायरेक्शन, नेमली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये जो मूवमेंट होता है इसमें 2 दिशा में जो है कि मूवमेंट होता है, आगे की तरफ पीछे की तरफ जो है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट्स आर द नी, उदाहरण में जो है हिंज ज्वाइंट्स के नी घुटना, एल्बो, क्यूनी एंड आउटर ज्वाइंट्स ऑफ द फिंगर, और बाहरी जोड़ जो है उंगलियों के। पीबियड ज्वाइंट्स आर दोज विद द एक्सटेंशन रोटेटिंग इन सेकेंड और सेट। पीबियड ज्वाइंट जिसमें जो है कि
रोटेटिंग होता है सेकेंड आर सेट बोन से। इसमें जो है कि एक हड्डी जो है दूसरे हड्डी पर रोटेट करती है। द रेडियस एंड उल्ना, रेडियस और उल्ना जो है रिस्ट में, एंड एंकल्स ज्वाइंट्स आर आल पीवियट ज्वाइंट्स, और एंकल ज्वाइंट्स जो है जो होती है ये पीवियट ज्वाइंट्स के उदाहरण है। आप रिस्ट का देख सकते हैं, कलाई जो है एक हड्डी जो है दूसरे हड्डी पे जो है कि मूव करती रहती है। एन एग्जांपल ऑफ दिस ज्वाइंट्स बिटवीन द एटलस आर द फर्स्ट कार्बिक vertebrates which support the head and the axis of the second cervical vertebrae which allow the head to rotate। इसमें जो है कि उदाहरण में देख सकते हैं कि जो है कि एटलस ज्वाइंट जो है पहला जो है क्रेविकल जो है कि वर्टिब्रेट्स जो होता है रीढ़ की हड्डी जो होती है ये जुड़ी होती है सिर से, और फिर सेकंड क्रेविकल जो वर्टिब्रेट्स है वो जो है हड्डी को रोटेट कराता है, सिर का जो है गर्दन को जो है रोटेट इससे के द्वारा सिर का रोटेशन होता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट आर दोज विच नियरली फ्लैट सरफेस, जिसमें जो है कि चपटी सतह होती है, सतह जो है चपटी होती है। ग्लाइड अक्रॉस ईच अदर, ये ग्लाइड करते रहते हैं एक दूसरे पे। वर्टिब्रेयर आर द स्पाइन, वर्टिब्रेयर जो होते हैं इस जैसे वर्टिब्रेयर या स्पाइन में रीढ़ की हड्डी में। These joints enable the torso to bend forward, backward, sideways as well as rotate। ये जोड़ जो है बेंड होने में सहायता करते हैं, तेजी से जो है कि बेंड हो सकता है, हो सकता है बैकवर्ड पीछे की तरफ, साइडवेज इधर उधर रोटेट भी कर सकता है, रोटेट भी हड्डियां करती हैं। मसल मांसपेशियां, मसल आर contractive tissue that are responsible for performing various voluntary and involuntary function। मांसपेशियां जो होती हैं ये ऊतक होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग प्रकार के वॉलेंट्री, ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों में। मसल इन द कंट्रैक्टिव टिश्यू, मसल जो है कि मांसपेशियां जो है कि कंट्रैक्टिव टिश्यू होते हैं विच ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट, जो कि मूवमेंट में सहायता करते हैं, मूवमेंट कराते हैं। मसल्स कैन बी रिगार्डेड एज मोटर्स ऑफ द बॉडी, ये मसल्स को जो है कि कहा जा सकता है जो है कि मोटर्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के मोटर गतिशील भाग जो है। टाइप्स ऑफ मसल्स, मांसपेशियों के प्रकार। द मसल्स आर द थ्री टाइप्स, मांसपेशियां जो है तीन प्रकार की होती हैं। स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक। अस्थि मांसपेशियां स्मूथ एंड कार्डियक, और हार्ट से संबंधित मांसपेशी, हार्ट की जो मांसपेशियां उनको कार्डियक मसल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप आर फॉलो, यहाँ पे जो विशेषताएं हैं प्रत्येक की दिया गया है। स्केलेटल मसल्स, अस्थि मांसपेशियां, दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड, सोमैटिक और वॉलेंट्री मसल्स। इसे जो है कहा जाता है स्ट्रेटेड, स्ट्रेट या सोमैटिक या वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, ऐच्छिक मांसपेशी कहा जाता है। दीज मसल्स आर आल्सो मोस्ट अबंडेंट फाउंड अटैच्ड टू स्केलेटन, ये मांसपेशियां जो होती हैं अधिकतर जो है कि पाई जाती हैं जो अटैच की रहती हैं, जुड़ी रहती हैं अस्थियों में। दे आर सप्लाइड बाय सोमैटिक सेर्वो स्पाइनल नर्व्स एंड देयरफॉर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल विथ सर्टेन एक्सेप्शन। इसमें जो है कि सोमैटिक नर्व पाई जाती है और ये जो है कि अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, कंट्रोल में होती है सर्टेन एक्सप्रेशन, कुछ अपवाद को छोड़ करके ये मांसपेशियां जो है कि कंट्रोल में रहती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार होती है। जैसे हाथ है, पैर है, जो है कि हम चलाते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो ये इसमें जो है मांसपेशियां जो है ये वॉलेंट्री मसल्स हैं। द सेकेंड द रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्टाइमुल बीइंग कैपेबल of rapid contraction and therefore get fatigued easily and help in adjusting the individual to external environment। ये जो है उद्दीपन के तेजी से उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करती है। बीइंग कैपेबल टू रैपिड कंट्रैक्शन, इसमें जो है कि तेजी से कंट्रैक्शन सिकुड़ आता है और तेजी से प्रसार होता है और आसानी से जो है कि ये एडजस्ट हो जाती है। इंडिविजुअल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो बाह्य वातावरण होता है उसके करीब अनुरूप। स्केलेटल मसल्स आर अंडर
highest nerve control of cerebral cortex, and each muscle fiber is multi-nucleated cylindrical cell containing groups of myofibrils, which in turn are made of myofilaments. स्केलेटल मसल्स जो है, अस्थि मांसपेशियां जो होती हैं, अस्थि मांसपेशियां जो होती है अंडर हाईएस्ट नर्व कंट्रोल, ये उच्च तंत्रिकाओं द्वारा जो है नियंत्रित होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जो मस्तिष्क का भाग है। एंड ईच मसल्स फाइबर, प्रत्येक मसल्स फाइबर जो है इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल सेल पाई जाती है। प्रत्येक मसल्स के भाग में, मसल फाइबर में मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल सेल पाई जाती है। कंटेनिंग ग्रुप ऑफ मायोफाइब्रिल, इसमें समूह होता है मायोफाइब्रिल का, विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट से, जो कि टर्न करते मुड़ते हैं और जो है कि बने भी होते हैं मायोफिलामेंट से। 3 टाइप्स है, मायोसिन, एक्टिन, ट्रेपोमायोसिन। इसमें 3 प्रकार होते हैं जो मायोफिलामेंट्स के जिससे बनी हुई है ये मांसपेशियां। इसमें मायोसिन है, एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है। एंड द एक्चुअल कंट्रैक्टिव एलिमेंट्स इसमें जो है कि जो कंट्रैक्टिव एलिमेंट्स जो तत्व पाए जाते हैं जो है कि एक दूसरे को कंटेक्ट में रखते हैं, एक दूसरे को जुड़े रखते हैं, ऐसे तत्व पाए जाते हैं। मसल्स ऑफ लिम्स एंड बॉडी वॉल्स एंड ब्रोनियल मसल्स आर एग्जांपल ऑफ स्केलेटल मसल्स। मसल्स जो लिम्स की मसल्स है एंड बॉडी वॉल, और शरीर की भित्ति की जो मसल पाई जाती है, शरीर के जो वाल की मसल्स हैं, या ब्रोनियल्स मसल्स जो है एग्जांपल है, उदाहरण है स्केलेटल मसल्स के। स्मूथ मसल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड प्लेन, अनस्ट्रिपेड, नॉन स्ट्रेट, वाइस्क्वायर और इनवॉलंटरी मसल्स। इस मसल को जो है कि प्लेन मसल्स कहा जाता है, अनस्ट्रिपेड होती है, और नॉन स्ट्रेट या इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। इनवॉलंटरी मसल अनैच्छिक मसल्स, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार जो है कि ये कार्य नहीं करती, ये मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं करती, के अनुसार नहीं करती। दे आर सप्लाइड बाय ऑटोमेटिक नर्व्स। इसमें जो है सप्लाइड, इसमें जो नर्व्स होती है, नर्व्स का जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिक होती है, स्वतः होती है। एंड देयरफॉर आर नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ये जो है कि वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती है। एंड रिस्पॉन्ड स्लोली टू स्टाइमुल, उद्दीपन के प्रति जो है प्रतिक्रिया धीमी गति से करती है। स्मूथ मसल्स आर कैपेबल ऑफ सस्टेन्ड कंट्रैक्शन एंड देयरफॉर डू नॉट फैटिग्यू इजली। स्मूथ मसल जो होती है इसमें कंट्रैक्शन जो है कि स्वयं होता है, लेकिन ये फैटिग्यू आसानी से जो है कि पुनः रूप में जल्दी परिवर्तित नहीं होती तुरंत। दे प्रोवाइड मोटर पावर फॉर रेगुलेटिंग द इंटरनल environment related to the digestion, circulation, secretion and excretion। इसमें जो है कि मोटर पावर जो है द्वारा रेगुलेट होता है, नियंत्रित होती है। ये इंटरनल इन्वायरमेंट में पाई जाती है, आंतरिक भाग में पाई जाती है शरीर के, जैसे पाचन क्रिया है, सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण, ये सेक्रेशन है, स्राव है किसी चीज का जैसे हार्मोन वगैरह का, एक्सक्रेशन है, उत्सर्जन है। ये प्रक्रिया जो है स्वतः चलती है, ये जो है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। स्मूथ मसल्स आर लेस डिपेंडेंट ऑन नर्व्स कंट्रोल। स्मूथ मसल्स जो होती हैं या अनैच्छिक मसल्स जो होती हैं, ये निर्भर करती हैं नर्व्स के कंट्रोल पे, तंत्रिकाओं के नियंत्रण पे। बीइंग कैपेबल ऑफ कंट्रैक्टिंग ऑटोमेटिकली, spontaneously and often rhythmically, and each muscle fiber is an elongated spindle shaped cells within single nucleus placed centrally. The myofibrils show longitudinal station। इसमें जो है कि स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये नर्व्स के कंट्रोल पे होती हैं। इसमें जो है कि कॉन्ट्रैक्टिंग जो होता है, जो संपर्क जो होता है ये ऑटोमेटिकली होता है, रिथमिकली, एक निश्चित अंतराल के मध्य जो है कि मांसपेशियों में जो है कि कार्य करती हैं, अपने अनुसार कार्य करती हैं। इसमें जो है कि नर्व्स जो है कि कंट्रोल करती हैं, तंत्रिकाओं द्वारा कंट्रोल होता है। एलोंगेटेड स्पाइंडल शेप, ये जो है स्पाइंडल शेप में होती है।
बंडलाकार में होती है। सेल्स विथ सिंगल न्यूक्लियस है, और इसमें जो है कि एक सिंगल जो है कि न्यूक्लियस पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है, प्लेसेड सेंट्रली, जो कि सेंटर में होता है। द मायोफाइब्रिल्स शो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेशन। मायोफाइब्रिल्स जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशन में उपस्थित होता है, जो धागे की तरह तंतु की तरह संरचना होती है, जो फिलामेंट की तरह, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशन में पाया जाता है। मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, मांसपेशियां, ब्लड वेसल की रक्त कोशिकाओं की, एंड द इरेक्टर पीली मसल्स ऑफ द स्किन, और इरेक्टर पीली मसल्स जो है स्किन की आर एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल्स के उदाहरण है, जो रक्त कोशिकाएं की मसल्स हैं और जो मसल्स हैं स्किन। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल जो है हृदय से संबंधित मांसपेशियां होती हैं, हृदय की मांसपेशियां जिसे कहा जाता है। कार्डियक मसल्स फाइबर फ्रॉम माइकार्डियम ऑफ द हार्ट। कार्डियक मसल्स जो है का निर्माण होता है फाइबर से, मायोकार्डियम, जो कि हार्ट में पाए जाते हैं, हार्ट में। इट इज इंटरमीडिएट in the structure being stated and at the same time involuntary। ये जो होती है, इनकी संरचना जो होती है स्टेटेड होती है, और ये जो है कि समान होती है इन्वॉल्यूंटरी मसल्स की तरह, इन्वॉल्यूंटरी मसल्स की तरह समान होती है, क्योंकि इनकी जो है इनका जो फंक्शन होता है वो इन्वॉल्यूंटरी मसल्स के समान होता है। इसमें भी जो है कि कोई हमारी तरफ से कोई कंट्रोल नहीं होता है। इट इज मेंट फॉर ऑटोमेटिक एंड रिदमिक कंट्रैक्शन। इसमें भी जो है कि ये स्वतः चलती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं और रिदमिक होती हैं। कुछ अंतराल के बाद जो है कि हमेशा जो है कि होता रहता है कंट्रैक्शन, एंड ईच मसल्स फाइबर, हमेशा जो है कि पूरा प्रसार होता रहता है। ईच मसल्स फाइबर हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस प्लेसेड सेंट्रली। इनमें भी जो है कि सिंगल न्यूक्लियस उपस्थित होता है, सेंट्रल में, केंद्र में उपस्थित होता है। अब जो है कि ये लेसन जो है कि आपका खत्म हो गया। अब जो है कि नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थैंक्स।